चलो पोटेंशियल वाला तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया बच्चे। हेलो, आवाज आ रहा है बच्चे? यस सर। यस सर। पोटेंशियल वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्या? कैपेसिटर। क्वेश्चन सब बनाया है कि नहीं बनाया पोटेंशियल में? हाँ सर, बनाया था। बना था ना? हाँ सर। तो डाउट वुट हुआ कि नहीं हुआ कि सब बन गया? सर कुछ कुछ में डाउट है। कुछ कुछ में है ना डाउट। क्या क्या बनाया है? एलन वाला बनाया है? हाँ सर। चलो कैपेसिटर। अब मेरा डीपीपी बनाया कि नहीं बनाया? सर आपका डीपीपी नहीं बनाया था सर, वो बना नहीं। यही तो गड़बड़ करता है। इंजीनियरिंग वाला तो कम से कम मेरा बनाना चाहिए। इंजीनियरिंग वाला नहीं बनाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा भैया। मेडिकल वाला चलो एलन ही एनफ है, मेडिकल वाले के लिए एलन का मॉड्यूल ही एनफ है, लेकिन इंजीनियरिंग वालों को तो मेरा डीपीपी बनाना चाहिए। ठीक है सर, वो बना लूंगा। अच्छा, अगर हम तुमसे बोले कि कंडक्टर का 5 प्रॉपर्टीज बताओ, क्या क्या बताएगा? बोलो, कोई बोलो, क्या क्या बोलेगा? आकाश बरुआ, तुम ही बोलो, एक प्रॉपर्टी हो कंडक्टर का, एक प्रॉपर्टी। बोलो, आकाश बरुआ। नहीं याद है क्या? सर 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे होता है सर ये। क्या होता है? लाइंस ऑफ फोर्स 90 डिग्री पे मीट करता है, यही ना बच्चे? हाँ सर। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टीज पढ़ा था? कि कंडक्टर का होल बॉडी सेम पोटेंशियल पे होता है, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। पढ़ा था ना? तो इसको हम लोग 2 पार्ट में इसको बांटेंगे, ठीक है ना बच्चे? आया ना बात समझ में? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, और दूसरा पार्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है ना बच्चे? कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं बच्चे? कैपेसिटर। आया बात समझ में? क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो अभी हमारा ध्यान बिल्कुल इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है ना बच्चे? कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। अब देखो, ये एक कंडक्टर, तुम लोग ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? कंडक्टर है, ठीक है ना बच्चे? अब देखो, अभी ये अनचार्ज है, लेकिन जैसे ही हम इसको चार्ज देंगे, इसका मान लो कि इसका पोटेंशियल जो है वो भी हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया? भी हो गया, ठीक है ना बच्चे? पोटेंशियल क्या हो गया? भी हो गया। क्योंकि ये तो कंडक्टर है, तो कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? बोलो तो। हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा कि अलग? हाँ, सेम होगा, ठीक है ना बच्चे? तो एक्सपेरिमेंट बताता क्या है कि Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। यानी अगर तुम चार्ज को डबल करोगे
तो कंडक्टर का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कंडक्टर का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा बच्चे, डबल हो जाएगा। आया बात समझ में, बोलो आया ना बात समझ में Yes, sir. बच्चे। तो यहाँ पे Yes, लिखना, sir. यहाँ पे लिखना कि व्हेन ए कंडक्टर is being charged, then amount of charge given to conductor is directly proportional to its corresponding rise in potential. Corresponding rise in potential is directly proportional to its corresponding rise in potential. ठीक है ना बच्चे। When a conductor is being charged, then amount of charge given to conductor is directly proportional to its corresponding rise in potential. ठीक है ना बच्चे। जैसे let V be the potential of a conductor when it is charged by कैपिटल Q। तो एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, यहां तक लिखा। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया यहां तक बच्चे, Yes, sir. पक्का। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये Q जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा कि नहीं होगा बच्चे। अच्छा ये कहां से आया, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है ना बच्चे। साइंटिस्ट लोगों ने देखा क्या, कि अगर पोटेंशियल चार्ज को डबल करते हैं तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। हाँ, इसीलिए ये आया। अब देखो इस प्रोपोर्शनलिटी को तुम हटाओ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम लोग C से डिनोट करते हैं। देखो वेयर C इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है रे बच्चे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। C को क्या बोलते हैं, C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अच्छा अब एक बात तुमसे कहते हैं कि अगर हम लोग यहां पर V का वैल्यू अगर 1 वोल्ट ले लें, क्या ले लें, 1 वोल्ट, देन Q का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, C के बराबर हो जाएगा ना बच्चे। Q का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. होगा ना बच्चे। Q का वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर यानी कैपेसिटेंस चार्ज के बराबर हो गया। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू amount of charge given to it for rising its
potential for rising its potential by 1 volt, by 1 volt। ठीक है ना बच्चे, यानी 1 वोल्ट से पोटेंशियल राइज करने में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज का जरूरत होगा वही किसके बराबर होगा बच्चे, वही किसके बराबर होगा, अरे बोलो, वही किसके बराबर होगा, अरे बोलता काहे नहीं भैया, वो किसके बराबर होगा, कैपेसिटेंस के बराबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं बच्चे? आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं। इस बात का जो है हमको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। सर बोलो। हाँ सर, ये तो सर जरूरी नहीं ना, मतलब कि हर केस में आपका 1 वोल्ट से ही आपका राइज करे। क्यों नहीं राइज करेगा 1 वोल्ट से? सर मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है ना। ज्यादा तो 50 वोल्ट भी हो सकता है, लेकिन हम बोलते हैं कैपेसिटेंस 1 वोल्ट से राइज करने पे, तो तुम 50 वोल्ट काहे करेगा इससे पहले बताओ। सर मतलब अगर डेफिनेशन पूछे कैपेसिटेंस का तो सर ये वाला डेफिनेशन लिखने से भी करेक्ट हो जाएगा। 200% करेक्ट हो जाएगा। ओके सर, आ गया बात समझ में? अब सुनो, अब देखो, अब अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या एक इंसुलेटर के लिए भी कैपेसिटेंस डिफाइन किया जा सकता है, नहीं रे बच्चे, हाँ, तो हमारा जवाब होगा नो। पूछो क्यों? क्योंकि इंसुलेटर अगर तुम लोगे तो इंसुलेटर में अगर तुम चार्ज दोगे तो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल होगा, उसमें ऐसा प्रॉपर्टीज नहीं होता है। ठीक है ना बच्चे? तो इसीलिए हम लोग यहां पर इस केस में Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बोल नहीं पाएंगे। ठीक है ना बच्चे? तो इसीलिए इंसुलेटर के लिए कैपेसिटेंस डिफाइन नहीं किया जा सकता। यहां पे लिख लेना कि फॉर इंसुलेटर capacitance cannot be defined। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं cannot be defined? because the different point of insulator will have different potential on being चार्ज करने पे। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी लॉ जो है वो होल्ड नहीं करेगा। प्रोपोर्शनलिटी लॉ होल्ड नहीं करेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं। ठीक है ना बच्चे? हम एक कॉमन कंक्लूजन पे कब पहुंचेंगे? जब बॉडी के हर पार्ट में एक ही जैसा बिहेवियर हो और हर पॉइंट पे अलग अलग बिहेवियर है, तो हम एक कॉमन कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। तो जब कॉमन कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे तो इसका मतलब है देयरफॉर कैपेसिटेंस कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर इंसुलेटर। गेटिंग मी और नॉट? Yes, sir.
चलो अच्छा, एस आई यूनिट क्या हो जाएगा? फराड। एस आई यूनिट क्या हो जाएगा बोलो तो? द फराड। कूलम पर वोल्ट। हाँ, सी को क्या लिखेंगे? क्यू बाई वी। क्यू को क्या लिखते हैं? कूलम लिखते हैं ना बच्चे। अब भी को क्या लिखते हैं? वोल्ट लिखते हैं। यानी ये क्या आ गया? कूलम वोल्ट पे पावर -1। इसको हम लोग बोलते हैं फराड। क्या बोलते हैं? फराड। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कैपिटल एफ से। फराड जो है एक बहुत बड़ा यूनिट, बिग यूनिट। आया ना बात समझ बच्चे? बहुत बड़ा यूनिट। कैसे? ये अभी हम प्रूफ करते हैं, ठीक है ना बच्चे? अभी हम प्रूफ करते हैं। जैसे पढ़ो, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है ना बच्चे? एक तुम स्फेयर हो, आया बात समझ में? ये तो कंडक्टर है। कंडक्टर पे हम जो भी चार्ज देंगे वो कहां पे जाएगा रे बच्चे? कहां पे जाएगा? कहां पे जाएगा? सरफेस पे। सरफेस। तुमने पढ़ा है ना बच्चे? द चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर ऑलवेज लाइज ऑन इट्स क्या? सरफेस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो इसके ऊपर चार्ज क्या है? इसके ऊपर चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू। क्या है रे बच्चे? कैपिटल क्यू, ठीक है ना? क्या है? कैपिटल क्यू। तो व्हेन ए स्फेरिकल कंडक्टर is given charge capital Q, then its potential क्या हो जाएगा बोलो तो? क्या हो जाएगा बच्चे? पढ़ा है इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कंडक्टर के पोटेंशियल का मतलब सरफेस का पोटेंशियल। सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? नहीं होता ना बच्चे? देयरफॉर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस अभी तुमने पढ़ा ना बच्चे, Q बाई V। ये देखो तो Q अपॉन V करो तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा ना बच्चे? इसका मतलब है फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर C का वैल्यू कितने के बराबर होता है बच्चे? कितने के बराबर होता है? बोलो, कितने के बराबर होता है? C यहां देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यानी अगर हम रेडियस को डबल कर देंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा बोलो तो? कैपेसिटेंस भी क्या होगा? क्या होगा रे बच्चे? क्या होगा? सर डबल। होगा कि नहीं होगा? होगा ना बच्चे? अरे बोलता काहे नहीं है भाई? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एक बात जो है स्टार मार करके तुम लिखो। यहां तक लिख लिया सर? यहां तक लिख लिया बच्चे? नो सर। नो सर। लिखो लिखो लिखो, लिखो। यहां तक लिखो। यहां तक लिखो सब। सर डन।
लिख लिया, बोलो। यस सर। कर लिया रे बच्चे। अब सुनो, अब सुनो। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या कैपेसिटर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, जो चार्ज कंडक्टर को देते हैं, तो हमारा जवाब होगा नो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। चार्ज है, देखो तो स्फेरिकल कंडक्टर का जो निकाला उसमें चार्ज आया है रे बच्चे। नो सर। No, sir. नो। हाँ तो लिखो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस does not depend on charge given to conductor, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना बच्चे। अच्छा, एक चीज देखो, अगर हम एक अर्थ के साइज का कंडक्टर कंसीडर करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, जरा निकालो तो। इफ वी कंसीडर a spherical conductor of size of earth size of earth, then c का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो तो। वेयर r का वैल्यू कितना है रे बच्चे? 64,000 kilometer. हाँ, तो इसका जरा निकाल के देखो तो कितना आता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या लिखेगा बोलो तो। 7.11 into 10 to the power minus 4 farad. हाँ, तो 10 टू द पावर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/6400 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये देखो तो कितना आ जाएगा, ऊपर 5 है और नीचे कितना है 9, 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ना बच्चे, हो जाएगा ना। 64/9 कितना आ जाएगा, 7.1 बना जाएगा क्या, देखो तो। हाँ सर। नहीं आ जाएगा ना, ये फराड आया ना बच्चे। तो देखो, अर्थ के साइज का जो हम कंडक्टर कंसीडर किए हैं उसका ऑर्डर जो है वो 10 टू दी पावर -4 के ऑर्डर में है, तुम समझ रहा है। छोटा मोटा फुटबॉल के साइज का अगर लेंगे कंडक्टर रे बच्चे, तो उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा जरा सा मुझे बताओ तो। उसका तो और 10 टू दी पावर -6 के ऑर्डर में आएगा, नहीं आएगा क्या, आएगा ना बच्चे। तो इसका मतलब ये देखो, इट इज वेरी स्मॉल, इट इज very small even for conductor of earth size। नहीं रे बच्चे, it means farad is a big unit। क्या है, बिग यूनिट, इसीलिए हम लोग ऐसा यूनिट यूज करेंगे, माइक्रो फराड। 1 माइक्रो फराड कितने के बराबर होता है बोलो तो, 10 टू दी पावर -6, ऐसे यूज करेंगे। 1 मिली फराड कितने के बराबर हो जाएगा बोलो तो, नहीं होगा बच्चे। हाँ, तो ऐसा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। अब चलो
कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है उस पे हम लोग डील करना चाहते हैं। हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तब पहला तो जो अफेक्ट करता है वो करता है क्या है, पता तुमको क्या करता है? Radius. हाँ, नहीं रेडियस तो है ही, और क्या करता है? नेचर, प्रेजेंस ऑफ मीडियम। पहला ही लगता है पढ़ लिया है वीडियो देख करके। बात सही है कि नहीं है बोलो तो? मुस्तकीम, हम सही पकड़े कि नहीं पकड़े बोलो तो? एकदम सर देख लिया। तब पूरा देख लिया है ना? हाँ सर। तब फिर क्यों पढ़ रहा है? वीडियो सेम ही चीज पढ़ा रहे हैं ना बच्चे, कुछ अलग पढ़ा रहे हैं? सर सेम ही है सर। सेम ही है ना? तो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा कि थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है? सर क्या? हाँ, तो किन किन बातों पे डिपेंड करता है? प्रेजेंस ऑफ मीडियम। कैसे? देखो इसे देखो, ये कंडक्टर है, ठीक है ना बच्चे, ये कंडक्टर। अब हमको पता करना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है ना बच्चे। अब हमको पता करना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, लेकिन अगल बगल में पहले ही कोई चार्ज्ड बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है ना बच्चे, यहाँ पे चार्ज्ड बॉडी पहले ही से प्रेजेंट, ठीक है ना। तुम इसको जब चार्ज देगा और इसका पोटेंशियल जब तुम मेजर करेगा, तो ये जो इसका पोटेंशियल जो होगा ना बच्चे, वो इस चार्ज के कारण, जो सराउंडिंग में जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण ये थोड़ा डिफरेंट होगा, नहीं ना बच्चे? अब देखो, जैसे ये चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या लिखेगा बोलो तो? क्या लिखेगा? Q/R लिखेगा ना बच्चे। लेकिन यहाँ पे भी एक चार्ज है, तो अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा बोलो तो? कितना हो जाएगा? +KQ/R भी आ जाएगा ना बच्चे। तो हम जब कंडक्टर का पोटेंशियल लिखेंगे तो उसमें ये सब भी चार्ज का क्या होगा? रोल होगा ना बच्चे। ये सब भी चार्ज का क्या होगा? रोल होगा। तो उसके कारण ये भी अलग होगा ना बच्चे। ये भी जो हो गया वो क्या हो गया? अफेक्टेड ड्यू टू नियर बाई चार्ज, तो देयरफॉर कैपेसिटेंस Q/V ये भी क्या हो जाएगा बोलो तो? अफेक्टेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो? अरे बोलो ना बच्चे, अफेक्टेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा ना बच्चे। इसका मतलब है कि अगर तुम किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस का अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो उसके अगल बगल में कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या केरला? हाँ सर। नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बच्चे। तो इसको इंग्लिश में लिख लें, क्या लिखेगा इंग्लिश में? कि व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज्ड for finding its capacitance, then
then surrounding medium should not affect the potential of conductor. Otherwise we will get a different value of potential. Sorry, different value of capacitance. It means nature of medium का मतलब whether it is charged or chargeless affect capacitance. समझ में आया कि नहीं आया रे बच्चे, बोलो। Yes, sir. लिख लिया? बोलो। No, sir. No, sir. No, sir. हाँ लिखो। तो ये पहला पॉइंट, नेचर ऑफ मीडियम। तो तुम क्या बोलेगा कि फॉर फाइंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर द सराउंडिंग मीडियम मस्ट बी चार्जलेस, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। लिख लिया बच्चे? Yes, sir. हो गया. Yes, sir. पक्का? चलो नेक्स्ट। सेकंड, presence of a conductor nearby, ये भी अफेक्ट करता है कैपेसिटेंस को। कैसे? देखो कैसे करता है रे बच्चे। जैसे इस कंडक्टर का हमको पोटेंशियल पता करना, सॉरी कैपेसिटेंस पता करना, तो हम कैपेसिटेंस कैसे पता करते हैं? हम इसको चार्ज देंगे और इसके पोटेंशियल को मेजर करेंगे और जो Q बाई V का रेशियो होगा उसी को कैपेसिटेंस बोलेंगे ना बच्चे। लेकिन अब तुम एक दूसरा कंडक्टर प्रेजेंट नियर बाई, ये अनदर कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर प्रेजेंट। अब देखो इसमें जब तुम चार्ज दोगे रे भैया, तो ये चार्ज इस कंडक्टर में क्या करेगा? इंडक्शन करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, करेगा ना? अरे बोलो, तो इंडक्शन करेगा तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और दूसरे एंड पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये जो दिखाई दे रहा है ये न्यूट्रल कंडक्टर है। क्या है रे बच्चे? न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है ना? तो
अब देखो बेटा, ये कंडक्टर इस चार्ज से R1 दूरी पे, इस चार्ज से R2 दूरी पे, क्या दोनों सेम है? क्या R1 R2 इक्वल है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है, नहीं है ना। तो अब देखो, ये जो पोटेंशियल लिखेगा किसके किसके कारण लिखेगा? इस Q के कारण, इसके कारण, अब प्लस इसके कारण और प्लस इसके कारण। लिखेगा कि नहीं लिखेगा बच्चे? लिखेगा ना। तो अब देखो, ये दोनों क्या कैंसिल आउट करेगा एक दूसरे को? ये दोनों करेगा कैंसिल आउट एक दूसरे को? बोलो तो यस सर। कैसे करेगा रे गधा? ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे है, चार्ज सेम है ना, तो कैसे कैंसिल कर लेगा बताओ तो? कैंसिल करेगा एक दूसरे को? केरला नो सर। कैंसिल करेगा एक दूसरे को? बोलो। नहीं करेगा। अरे गधा, एक यहां माइनस Q है, एक यहां प्लस Q है। अब हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है दोनों के कारण। ये है 2R डिस्टेंस पे, ये है R डिस्टेंस पे। यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा क्या? 0 होगा रे बच्चे? नो सर। नहीं होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना बच्चे। इसका मतलब है कि यहाँ पे कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो Q चार्ज के कारण तो होगा ही, अब प्लस ये जो अगल बगल में जो कंडक्टर प्रेजेंट था, that also affects the potential of conductor, यानी ये जो है वो अफेक्टेड हो गया, अफेक्टेड हो गया। अब ये जब अफेक्टेड हो जाएगा तो ये अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा रे बच्चे? बोलो तो, बोलो। अरे बोलो ना गधा, होगा अफेक्टेड कि नहीं होगा? यस सर होगा। होगा सर। होगा कि नहीं होगा? आया बात समझ में? तो यहाँ पे जो हमने बोला है, यहाँ पे थोड़ा सा तुम खाली जगह छोड़ देना, ठीक है ना बच्चे? अभी जो हम बात बोले हैं उसका फोटो कॉपी ले करके हम तुमको भेज देंगे, तुम यहाँ पे उसको फिल कर लेना। आया ना बात समझ में बच्चे? अभी केवल फिगर बना के यहाँ पे छोड़ दो। समझ में तो आ ही गया है कि क्यों अफेक्टेड हुआ। इसका मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को तुम निकालना चाहते हो तो सबसे पहली बात कि अगल बगल में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि अगल बगल में कोई कंडक्टर भी नहीं होना चाहिए। भले ही वो न्यूट्रल हो लेकिन वो अफेक्ट तो कर देगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन। आई बात समझ बच्चे? अरे बोलो ना गधा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ, समझ में आया? विवेक sir. बयान, यस जैन सर। ज्योति दास, यस सर। दीप ज्योति तालुकदार, यस सर। कपिल, मनीषा दास, मयंक, मुस्तकिम, नंदना। नंदना तो केरला है, सही पहचाना? देखो तो, यस सर। हाँ। नंदनी, यस सर। प्रस्मिता दास, साधना कुमारी, श्रीमान मिश्रा, यस सिमरन मिश्रा। यस सर। कल जो है तुम्हारे घर में 500 आदमी के साथ हम आ रहे हैं खाना खाने, कैसा रहेगा? खिला पाओगे? हाँ, खिला पाओगे? बोलो कि भगा दोगे?
अकेले आते तो जरा सोचते भी सर, 500 आदमी लाने का क्या जरूरत है। बात सही है ना बच्चे। क्या केरला, केरला तो तुरंत भगा देती है, बोलती है मम्मी से पूछना पड़ेगा उसके बाद बात होगा सर। हाँ? अच्छा तीसरा, थर्ड में सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर। सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर, सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर। अभी तुमने पढ़ा था ना बच्चे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, नहीं पढ़ा था क्या? Yes, पढ़ा sir. था कि नहीं पढ़ा था? तो अगर हम रेडियस को बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो तो। तो बढ़ेगा सर। अरे फुटबॉल बड़ा नहीं होता जाएगा बच्चे, रेडियस को डबल करेंगे तो फुटबॉल का साइज नहीं बड़ा होगा क्या? बढ़ेगा सर। आज सरफेस एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस क्या होगा बोलो? बढ़ेगा। बढ़ेगा। कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो याद कर लो क्या कि when surface area increases then capacitance of a conductor also increases। यहाँ पे लिख लो कि when surface area of conductor increases then its capacitance also increases। क्लियर है बच्चे? बोलो, लिखा रहेगा था लोग? No, no sir. लिखो लिखो। बोलो, अरे लिखा कि नहीं लिखा रे? चलो लिख लिया। लिख लिया ना पक्का? Yes sir. चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर। हेडिंग डालो, वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर। वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर। वर्क डन इन चार्जिंग a conductor। वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर। एक कंडक्टर तुम लो, ले लिया रे बच्चे? बोलो, इनिशियली जो है ये अनचार्ज है। अच्छा हम लोग यहाँ पे एजम्पशन करेंगे कि जो पीछे जो 3 कंडीशन पढ़ा था ना बच्चे, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी अगल बगल में कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है, अगल बगल में कोई कंडक्टर प्रेजेंट नहीं है, और सरफेस एरिया को भी हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं। इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस क्या होगा रे बच्चे? चेंज करेगा बोलो तो? ये क्या है? कांस्टेंट। ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं कर रहा है। अब देखो इनिशियली अनचार्ज है, इनिशियली चार्ज 0, हमको इसको चार्ज करना है Q तक। ठीक है ना बच्चे? हमको इसको चार्ज कहां तक करना है?
Q तक करना, ठीक है ना बच्चे। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि Q तक चार्ज करेंगे। अब Q तक चार्ज करने के बाद इस पॉइंट का हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है ना बच्चे। और फिर इसको हम चार्ज करेंगे dq से, ठीक है ना बच्चे। अब फिर हम dq चार्ज करने में वर्क डन निकालेंगे। अब फिर यहां से यहां तक चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा उसको फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे। समझ में आया? तो लिखो कंसीडर ए कंडक्टर, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस, फिगर बना लिया बच्चे, ऑफ कैपेसिटेंस Yes, sir. C, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस C। एनसीईआरटी के सिलेबस में ये नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी के सिलेबस में केवल पढ़ना है क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझ में आएगा ही नहीं जब तक तुम एक आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस तुम नहीं समझता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। लिखा रे बच्चे? Yes, sir. Consider a conductor of capacitance C. Consider a conductor of capacitance C. ठीक है ना बच्चे? Which is initially uncharged. Now it is being charged at some point of time during the charging, at some point of time during charging, let it has charge a small q. Let it has charge a small q. लिख लिया बच्चे? लिख लिया बच्चे? अरे लिखा Yes, रखा sir. था लोग? हाँ, तुम्हारा ही वेट कर रहा है। It has charge q and its potential at this moment is v. Therefore, हम लोग पढ़े थे ना बच्चे, अभी तुमने क्या पढ़ा था कि जब इसके पास चार्ज Q होगा तो Q को C भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Therefore, V इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो तो? Q by C नहीं होगा बच्चे? होगा Yes, कि sir. नहीं होगा?
होगा ना बच्चे। अब देखो, तो therefore वर्क डन किसके द्वारा? बाई एक्सटर्नल एजेंट। इस बात का ध्यान रखना, बाई एक्सटर्नल एजेंट इन चार्जिंग द कंडक्टर फ्रॉम Q to Q plus DQ will be कितना होगा बोलो तो? कितना होगा हम तुमको बताते हैं। देखो इस पे ऑलरेडी Q चार्ज आ गया है, देखो हम ब्लैक कलर से लिख रहे हैं, इस पे ऑलरेडी Q चार्ज आ गया है। अब हमको DQ चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके इस पे पुट करना है। तो ये फाइनल पॉइंट हो गया और ये वाला इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है ना बच्चे। तब फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? कितना है रे बच्चे? कितना है? V है। तब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन कितना होता है बोलो तो? DQ। अब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल की इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, बोलो। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। हाँ, तो फाइनल पोटेंशियल भी है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम लोग क्या मानते हैं बच्चे? जीरो। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको लिख दो DQ, अब V के बदले लिख दो Q/C। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लेकिन ये वर्क डन केवल यहां से यहां तक है। अब हमको वर्क डन निकालना है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना बच्चे। यहां से यहां तक, यहां तक पहले लिखो। यहां तक लिख लिया बच्चे? यस सर। सबको बोलने दो। यस सर। सब लिख लिया? तब तक हम आम खा रहे हैं। तुम लोग आम खाता है कि नहीं खाता है बच्चे? हैं? आता है सर। कौन खाते आम हैं सर। खाता है? लंगड़ा वाला, दूसरा आम खाता है? केरला तो खाली नारियल का पानी खाली पीती होगी, सही बात है ना? नो सर। ओ आम खाती है? हाँ ओ सर। अच्छा। ओ मुझे लगा कि खाली नारियल का पानी पीते हैं। केरला में नारियल का पानी होता है ना बच्चे? सर आम भी तो होता है। ओ मुझे पता नहीं था। अब देखो, तो देयरफॉर यहां तक हो गया रे बच्चे? यस सर, हो गया। साधना कुमारी, परस्मिता दास, नंदिनी इंगलाड, सब हो गया? सर। यस सर। तुम लोग थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, और नहीं तो जिंदगी भर रोटी बेलना पड़ेगा, समझे? रोटी बेलने का मतलब समझती है ना? हैं? समझ में आता है बच्चे? बोलो। रोटी बेलने का मतलब, देयरफॉर वर्क डन in charging the conductor from Q equal to 0 to Q is equal to capital Q। क्या करना पड़ेगा बोलो? क्या करना पड़ेगा निकालने के लिए बच्चे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन समझते हो किसको बोलते हैं? इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों का सम। नहीं, इंटीग्रेशन इज ए मेथड ऑफ एडिशन ऑफ छोटा छोटा टुकड़ा। गेटिंग मी और नॉट?
अब बताओ, तुम समझो कि Q के बदले X है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, Q स्क्वायर बाई 2C, और यहाँ 0, यहाँ कैपिटल Q, और अब अपर लिमिट पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C। अब माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2C, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना बच्चे। आइए 2 से ऐसे ये 10 होगा कि नहीं होगा, बोलो। केरला सही किया क्या? नो सर। ओ गलत कर दिया, अच्छा। लिख लिया रे बच्चे? लिख लिया? अच्छा, ये वर्क किसके द्वारा निकाले हैं, बोलो तो, किसके द्वारा निकाले हैं? एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। किसके द्वारा निकाले हैं? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। अब देखो, हम वर्क करेंगे तो कुछ एनर्जी को लूज करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो तो। हम दिन भर काम करेंगे तो हमारा एनर्जी लूज होगा कि नहीं होगा बच्चे, बोलो। सर होगा। होगा ना? तो ये एनर्जी गया कहां? कहां गया, बोलो। कहां गया? कहां गया ये एनर्जी? ये मॉडर्न थ्योरी कहता क्या है कि ये एनर्जी जो है, जो तुमने कंडक्टर को चार्ज किया है तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जनरेट करेगा ना बच्चे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड रहता है। नहीं, लिखो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी। अच्छा, खाली बोलेंगे तो लिख लोगे बच्चे कि लिखना जरूरी है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, modern theory, the amount of work done, the amount of work done in charging a conductor, is stored in the electric field, of charged conductor. This amount of energy is also known as potential energy of conductor, which is denoted by capital E. तो therefore पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा रे बच्चे, Q स्क्वायर बाई 2C। होगा कि नहीं होगा? इतना ही आया था ना बच्चे? आया था कि नहीं आया था? अब देखो, लेट कैपिटल V is equal to potential when conductor has charge capital Q. Therefore capital Q is equal to क्या लिखेंगे? CV। क्या लिखेंगे रे बच्चे, बोलो? CV। therefore पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो तो? Q स्क्वायर बाई 2C। अब देखो, यहाँ पे Q के बदले CV पुट करो, देखो तो सॉल्व करके क्या आता है, ये इतना आ जाएगा। और
CV को Q पुट करो, जैसे इसको हम लिख सकते हैं ना बच्चे, हाफ CV इंटू V, तो CV को हम क्या पुट कर सकते हैं, Q इंटू ये V। half cube. तो ऐसा ये तीनों फॉर्मूला ये आ गया, तुम्हारा जब मन करे जो फॉर्मूला वो तुम यूज कर लेना। आया बात समझ बच्चे? तो जब भी तुमको पूछेगा कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी है, तो तुरंत तुम ये फॉर्मूला लगा देना। वेयर क्यू क्या है बच्चे? क्यू क्या है? टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर। लिखा बच्चे? लिख लिया? अरे बोलो। यस सर। आप सुनो, एनर्जी तो निकाल लिया, जैसे इसको हम एक एग्जांपल से तुमको निकालते हैं, ज्यादा समझ तुमको आएगा। जैसे देखो ये एक कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज Q, इसके ऊपर चार्ज क्या है Q। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है ना बच्चे? 0. अब देखो, जैसे यहाँ पे तुम लो, तो इसका रेडियस R मान लो, तो इस पॉइंट पे R का वैल्यू क्या होगा? स्मॉल r का वैल्यू 0। इस पॉइंट पे स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा? कैपिटल R। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में 0 नहीं होता है, कहां से लेके कहां तक? R इंफिनिटी तक। इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि सरफेस से लेकर के इंफिनिटी तक ये सारा एनर्जी स्टोर रहेगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा रे बच्चे बोलो तो? अभी पढ़ा था ना Q²/2C। तो C का वैल्यू कितना होता है बोलो तो? C का वैल्यू कितना होता है? स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कितना होता है रे बच्चे? अभी निकाला था ना। हाँ। यानी इसको चाहो तो हम ऐसे लिख सकते हैं KQ²/R। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि एक स्फेरिकल कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ये एक्सप्रेशन तुम बता सकते हो। बताया रे बच्चे? बोलो, समझ में आया? कपिल, दीप ज्योति तालुकदार, विवेक बयान, अर्पण डेमरी, आया Yes, सर? sir. यस सर। आया? अर्पण आया, डेमरी, अम्लान, अदिति छत्री, अदिति छत्री, आया कि नहीं आया? बोलो।
नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ बच्चे, कि पढ़ने का मन करता है कि नहीं करता है? किसको किसको इसमें पढ़ने का मन करता है? किसी को नहीं, किसी को नहीं करता है ना पढ़ने का मन बच्चे? हाँ? किसी को मन करता है बच्चे पढ़ने का? बोलो। करता है। अब चलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या रे बच्चे? आ रहा है सर। आ रहा है? जी सर। चलो ठीक है। ये तो हैक कर गया। ये तो हैंग कर गया रे बच्चे। सो हो गया। ये तो हैंग कर गया। सर रिजॉइन करना पड़ेगा क्या? होस्ट मुझे बनाओ। साधना कुमारी मुझे होस्ट बनाओ। तुम अपने हटो।
मुझे होस्ट बनाओ, नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, बोर्ड ही नहीं आएगा। आया? नहीं आया। तुमको नहीं आ रहा है क्या होस्ट बनाने? साधना कुमारी, अरे मुझे होस्ट नहीं बनाएगा तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे। उसको लिए अनिमेश दूसरा आ गया। अनिमेश रॉय, तुम मुझे होस्ट बनाओ। हाँ यस सर। हाँ, अब हुआ। हाँ। अब देखो एनर्जी तो पढ़ लिया बच्चे। अब जो है अब हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग। चार्जिंग ऐसे लिखो, एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, हेडिंग डालो, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है ना बच्चे, हेडिंग डालो। देखो दो कंडक्टर लो और ये दोनों जो है, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है, और ये दोनों लार्ज डिस्टेंस पे। पूछो कि लार्ज डिस्टेंस पे क्यों रखा है? क्यों रखा है बता सकता है? दोनों को लार्ज डिस्टेंस पे क्यों रखा है? अरे बताओ ना रे गधा, क्यों रखा है? ताकि एक दूसरे के कैपेसिटेंस को अफेक्ट नहीं कर पाए। अभी हमने पढ़ा था ना बच्चे कि जब एक बगल में कंडक्टर रहेगा तो कैपेसिटेंस को अफेक्ट करता है ना बच्चे। तो इसीलिए जब दोनों को दूर में रख देंगे तब एक दूसरे के कैपेसिटेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। अब देखो इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? इसके ऊपर चार्ज कितना होगा बोलो तो? Q1 इज इक्वल टू C1 V1 नहीं होगा बच्चे। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? कितना चार्ज होगा बोलो तो? कितना होगा? C2 V2 होगा ना बच्चे, ठीक है ना? अब देखो कंसीडर, ऐसे लिखो, कंसीडर, कंसीडर two conductors of capacitance C1 and C2 which are
सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। अब लार्ज डिस्टेंस पे क्यों रखे हैं अभी बताओ, अभी मैंने कारण बताया है, विच आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, सो दैट क्यों रखा है बच्चे बोलो, सो दैट इफेक्ट नहीं होगा। so that capacitance will not be affected by each other, ठीक है ना बच्चे। लिखो, let two conductors are initially charged to potential V1 and V2, charge to potential V1 and V2, है ना बच्चे। अब क्या करते हैं कि दोनों को अब एक थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं। लिखो, नाउ two conductors are connected by a thin conducting wire। अच्छा, थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने पे क्या होगा, कोई बता सकता है बोलो तो? चार्ज का ट्रांसफर होगा। किधर से किधर होगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू क्या, किधर होगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, बोलो, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ऐसा कंसेप्ट हम लोग बिल्डअप नहीं किया था रे बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में, बोलो किया था कि नहीं किया था बच्चे? यस सर। किया था ना। नाउ टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय ए थिन कंडक्टिंग वायर, तो देयरफॉर फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे लिखो, देयरफॉर फ्लो ऑफ चार्ज will start from conductor of, इसको लिख लो, यहां तक लिख लिया बच्चे, start from conductor of high potential to conductor of low potential। कब तक होता रहेगा रे बच्चे? टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। ऊपर में क्लीन करते हैं, देखो, टिल देयर पोटेंशियल। क्लास है ना तुम लोग का बच्चे? क्लास है कि नहीं है? till their potentials becomes equal. Let final potential of two conductors R V, यानी देखो ये दोनों कंडक्टर का, इसका भी पोटेंशियल V हो गया और इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका भी पोटेंशियल V हो गया, कैपेसिटेंस C2। ये दोनों एक थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट, थिन कंडक्टिंग वायर, है ना बच्चे। अब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? C2 भी, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? C1 भी होगा ना बच्चे। लिख लिया यहां तक? बोलो, यहां तक लिख लिया है तो बोलो।
No, sir. लिख लो लिख लो। अच्छा इसका नाम दे देना फिगर नंबर 1, इसका नाम दे देना फिगर नंबर 2। बोलो। लिखा रे बच्चे? लिख लिया? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो चार्ज का तो ट्रांसफर हुआ है ना बच्चे, लॉस तो नहीं ना हुआ है। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या लिख सकते हैं, बोलो तो? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या लिख सकते हैं? चार्ज का तो लॉस नहीं हुआ है ना बच्चे, चार्ज का तो लॉस नहीं हुआ है, तब फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या लिख सकते हैं, बोलो तो? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज फिगर नंबर 1 में रहेगा उतना ही चार्ज फिगर नंबर 2 में रहेगा। तो देखो फिगर नंबर 1 में कितना चार्ज है, C1V1 अब प्लस C2V2। अब फिगर नंबर 2 में टोटल चार्ज कितना हो गया, C1V अब प्लस ये C2V। तब V का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो तो? कितना आ जाएगा रे बच्चे? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। होगा कि नहीं होगा, बोलो? होगा ना बच्चे? अरे बोलत काहे नहीं है, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा ना बच्चे? अच्छा अब जरा लॉस ऑफ एनर्जी निकालो तो। यहां तक लिख लिया, बोलो? यहां तक लिख लिया बच्चे? Yes, sir. हाँ अब जरा लॉस ऑफ एनर्जी निकालो तो। लॉस ऑफ एनर्जी तो लिखो देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा यू से। तो इनिशियल एनर्जी कितना होगा, बोलो तो? पहला वाला कंडक्टर के कारण, अभी एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा था बच्चे, हाफ CV² हाफ C2V2², दिस इज इनिशियल एनर्जी। अब फाइनल एनर्जी कितना होगा, बोलो तो? हाफ C1V² अब प्लस हाफ C2V² होगा ना बच्चे? अरे बोलो, होगा ना बच्चे? अच्छा पहले जो तुमने निकाला है V का वैल्यू, पहले जो तुमने V का वैल्यू निकाला है ये अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इसको यहां पुट कर दो। अब पुट करके इसको तुम सॉल्व करो, ये सॉल्व करना तुम्हारा काम है। और सॉल्व करने के बाद इतना रिजल्ट ये आएगा, इतना, ठीक है ना बच्चे? इतना ये आएगा V1 माइनस V2 का बोनस। ये एक पॉजिटिव एनर्जी आया। पॉजिटिव एनर्जी आने का मतलब क्या है कि वास्तविक में एनर्जी का क्या हुआ है बच्चे, लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये जो तुमने Loss. निकाला है दिस इज द इनिशियल टोटल एनर्जी एंड दिस वन इज द फाइनल टोटल एनर्जी। एनर्जी का यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। नहीं, एज लॉस is positive, therefore there is always a loss of energy due to
शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स। अच्छा, ये एनर्जी गया कहां, कोई बता सकता है? हम बताते हैं कहां गया। तुम वायर जो उसको कनेक्ट किया था ना बच्चे, दो कंडक्टर को, तुम जब ये प्रोसेस फुल एंड फाइनल जब हो जाएगा और जब तुम वायर को टच करेगा तब वायर तुमको गर्म लगेगा। क्या लगेगा? गर्म लगेगा। तो गर्म लगने का मतलब है कि उसमें क्या हुआ है, हीट प्रोड्यूस हुआ है। तो ये हीट आया कहां से? ये जो लॉस हुआ है ना बच्चे, वही लॉस किसमें कन्वर्ट कर गया है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर गया है। किसमें कन्वर्ट कर गया है बच्चे? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर गया। तो यहां पे लिखना कि दिस लॉस appears as heat in connecting wire. This loss appears as heat in connecting wire. दिमाग के अंदर गया कि नहीं गया बच्चे? बोलो, गया कि नहीं गया? बोलो बोलो बच्चे। यस सर। अच्छा, अब देखो, तुम अगर 11th क्लास तुमने अगर पढ़ा होगा तो अगर हम इस वायर का मास m है, स्पेसिफिक हीट s है, अब ये हीट हुआ है तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा, तो ये डेल्टा टी है। तो इसमें कितना हीट डेवलप होता है बच्चे, है पता तुमको? हीट का फॉर्मूला क्या होता है हीट एनर्जी का? पढ़ा है? गधा है सर, गधा। हीट डेवलप्ड कितना हो जाएगा बोलो? एम एस डेल्टा टी। ये हीट आया कहां से? इसी से तो आया है बच्चे। तो इसका मतलब है कि ये इसके बराबर होगा। नहीं होगा रे बच्चे? ये पढ़ा है ये सब 11th क्लास में। 11th क्लास में तो बहुत मेहनत किए थे सर, लेकिन कुछ समझ में आया ही नहीं फिजिक्स। यहां से तुम डेल्टा टी तुम बता सकते हो, जहां एम एस क्या है और डेल्टा टी क्या है? एम इज द मास ऑफ कनेक्टिंग वायर, लिख लेना। एस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ कनेक्टिंग वायर एंड डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर इन कनेक्टिंग वायर। डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर इन कनेक्टिंग वायर। लिख लिया बच्चे? लिख लिया? चलो, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पंखा में ऊपर, हाँ सर डेल्टा टी क्या था? डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर इन कनेक्टिंग वायर। सर एस क्या है सर? एस स्पेसिफिक हीट ऑफ कनेक्टिंग वायर। 11th क्लास पढ़ा है रे बच्चे? 11th क्लास में ये सब पढ़ना है। पढ़े तो थे सर लेकिन भूल गए। बात सही है कि नहीं है? बोलो कि पढ़बे नहीं किया था? नहीं पढ़बे नहीं किए थे, बात यही है ना बच्चे? हाँ बोलो। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।